हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर.एन. स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्लीव्स को शर्ट के साथ कैसे अटैच किया जाता है और इसका आर्म होल कितना होना चाहिए और स्लीव्स को लेफ़्ट या रॉन्ग किस साइड से अटैच किया जाता है। तो ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इन स्लीव्स को रेडी कर रखा है और ये देखिए, इन बीड्स के साथ मैंने इन स्लीव्स को रेडी किया है। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वीडियो को देखना तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप चाहते हैं अपने स्लीव्स पर इस डिज़ाइन को बनाना तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो ला सकूं। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस सिर्फ थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है और आपका ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन रेडी हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है और पहनने में तो ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ देखिए, ये छोटे छोटे बटरफ्लाइज लगाकर मैंने इन बीड्स को इसके साथ अटैच किया है और हमारा ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन रेडी है। तो आप भी इसी तरह का स्लीव्स डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुँचता रहे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपने शर्ट उठाकर इस तरह से अपने सामने बिछा लेनी है और इस बात का ख्याल रखिए कि शर्ट को आपने उल्टा करके बिछाना है। यहाँ देखिए, और इसके आर्म होल को आपने अपनी साइड रख लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ रख रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसको सेट करना है। और इस आर्म होल को हमने मेज़रमेंट करना है कि इस आर्म होल का मेज़रमेंट कितना होता है। फ्रेंड्स, जितना मेज़रमेंट आपकी शर्ट को होगा उतना ही आपके स्लीव्स के आर्म होल का भी होगा। यहाँ देखिए, आपने आर्म होल के एक कॉर्नर से पकड़कर आपने दूसरे कॉर्नर तक इस तरह इंची टाइप को घुमाकर आपने इसका मेज़रमेंट देखना है। ऊपर से हाफ सिलाई का छोड़कर आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह मिला लेना है और इसका मेज़रमेंट आया है 8.5 इंच। तो फ्रेंड्स, अगर जितना मेज़रमेंट आपके शर्ट का आएगा उतना ही आपके स्लीव्स का भी आएगा। कुछ लोग इसे छोटा बड़ा कर लेते हैं, इसीलिए उनको स्लीव्स अटैच करने में मुश्किल आती है। तो आपने इन दोनों का मेज़रमेंट एक जितना ही रखना है। जितना आपके शर्ट का मेज़रमेंट होगा उतना ही आपके स्लीव्स का भी मेज़रमेंट होगा। अब इस तरह से आपने स्लीव्स उठाकर इस तरह सेट कर लेनी है। फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखिए कि आपने स्लीव्स को राइट साइड पे रखना है और शर्ट को आपने उल्टा करके रखना है। स्लीव्स हमेशा सीधी होती है और शर्ट का कपड़ा उल्टा होता है, और ये दोनों इसी तरह अटैच होते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं स्लीव्स का मेज़रमेंट लेती हूँ कि इसका मेज़रमेंट कितना आता है। इसी तरह आपने एक कॉर्नर से पकड़कर दूसरे कॉर्नर तक इस तरह इंची टाइप को रखना है और इसका भी देखिए मेज़रमेंट 8.5 इंच ही आया है। तो दोनों का मेज़रमेंट एक जैसा ही है। अब आपने इसको बिल्कुल सामने इस तरह रख लेना है और इसकी गोलाई की तरफ आपने इसका फ्रंट पार्ट इस तरह से उठाना है। यहाँ देखिए, आपने स्लीव्स और शर्ट को आमने सामने इस तरह से रख लेना है और इसका मेज़रमेंट करके देखना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए, ये बिल्कुल बराबर हैं। आपने दोनों को एक जैसा ही रखना है। इस पार्ट को उठाकर आपने स्लीव्स के पार्ट के साथ इस तरह मिला लेना है। आपने स्लीव्स का फ्रंट पार्ट उठाना है और आपने शर्ट का भी फ्रंट पार्ट उठाना है और ये दोनों एक साथ अटैच होंगे। इनको बैक लेफ़्ट नहीं करेंगे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि शर्ट का फ्रंट पार्ट और स्लीव्स का फ्रंट पार्ट हमेशा एक साथ अटैच होते हैं। इनको आपने आगे पीछे नहीं करना।
कुछ लोग इनको आगे पीछे कर लेते हैं, जिससे उनकी शेप बराबर नहीं रह पाती। आपने दोनों को एक फ्रंट पार्ट से ही अटैच करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने स्लीव्स को सीधा रखना है और इस तरह से इस शर्ट के आर्म होल के अंदर इस स्लीव्स को यूँ डाल देना है। इस तरह से पकड़कर आपने इस आर्म होल के अंदर इस तरह स्लीव्स को डाल देना है और शर्ट के आर्म होल को और स्लीव्स के आर्म होल के कॉर्नर को इस तरह से आपने पकड़कर बराबर रखना है। दोनों के कॉर्नर को आपने इस तरह से पकड़ना है। यहाँ देखिए दोनों की सिलाइयाँ बराबर रहनी चाहिए, तो आपकी स्लीव्स ठीक तरह से अटैच होगी। इस तरह से दोनों को पकड़ लिया। देखें दोनों के कॉर्नर बिल्कुल आमने सामने हैं और आपने भी इसी तरह रखने हैं। और ये जो हिस्सा है आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारी शर्ट सीधी करने में कोई झोल ना आए। इस तरह से देखिए ये एक्स्ट्रा पीस को आपने इस तरह पकड़ कर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसका इस तरह से कॉर्नर से पकड़कर आपने 2 मरतबा फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है और आपकी स्टिच यहीं से होगी। आपने हमेशा कॉर्नर से ही स्टिच करनी होती है, क्योंकि आप अगर इसके सेंटर में से स्टिच कर लेते हैं तो आपका कॉर्नर बिल्कुल बराबर नहीं रहता। तो इस बात का ख्याल रखिए कि स्टिच हमेशा दोनों के कॉर्नर से ही शुरू होगी। तो यहाँ देखिए इस तरह मैं इसको मोड़ रही हूँ। आपने भी इस तरह से इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। दोनों बराबर रहेंगे तो आपकी स्लीव्स अच्छी तरह से अटैच होगी और पूरे राउंड शेप में आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यूँ यहाँ से आपने स्टिच शुरू करनी है। मैं मशीन की तरफ आ चुकी हूँ और इस तरह से पहले आपने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है, ताकि कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं। यहाँ पकड़ा और दोनों की सिलाइयों को बिल्कुल आमने सामने रखा और इस पीस को मैंने अंदर की तरफ यूँ टर्न कर लेना है। तो यहीं से स्टिच शुरू करनी है और पूरे यहाँ से स्टिच शुरू करके पूरे राउंड शेप में घुमानी है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने हाफ इंच की स्टिच करनी है। हाफ इंच का कपड़ा छोड़कर आपने स्टिच लगानी है। इस कपड़े को इस तरह मशीन के नीचे रखकर हाफ इंच का गैप देकर आपने स्टिच करनी है। स्टिच जो है आपको इसके कॉर्नर से ही शुरू करनी है, इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ देखिए आपने दोनों के कॉर्नर को बराबर रखा और इसे अंदर की तरफ यूं टर्न किया। दोनों की सिलाइयाँ बराबर रहेंगी। अब यहाँ से आपने बिल्कुल हल्के हाथ पर इसकी स्टिच करनी है। आपने कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो इस कपड़े में झोल आ सकता है।
आपने शर्ट और स्लीव्स के कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ पर आपने इसकी स्टिच करनी है, इसी तरह पूरे गोलाई शेप में। यहाँ देखिए इसको बराबर करके हाथ है हाफ इंच की गैप पर आपको इस तरह से स्टिच कर लेनी है। फ्रेंड्स, स्लीव्स को अटैच करना इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। तो आपकी स्टिच जो है अच्छी तरह से हो जाती है और आपकी स्लीव्स भी अटैच होने में कोई मसला नहीं आता। यहाँ देखिए इसको बराबर रखकर शोल्डर के हिस्से को भी बराबर रखकर इस तरह से स्टिच करनी है, ताकि शोल्डर का हिस्सा और स्लीव्स का हिस्सा दोनों बराबर रह सकें। यूँ इस शोल्डर की सिलाई को आपने बैक तरफ टर्न करना है, इसको फ्रंट पे नहीं लाना। इसी तरह स्लोली आपने स्टिच कर लेनी है। आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच होगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा अगर आप मेरे तरीके पर अमल करेंगे। इस तरह से कुछ लोगों का कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। असल में वो दोनों का मेजरमेंट एक जैसा नहीं रख सकते, इसीलिए उनको स्लीव्स अटैच करने में मुश्किल आती है। अब यहाँ देखिए, अब सिलाई हमारी मुकम्मल होने वाली है और इस कॉर्नर पे हमने डबल सिलाई लगा लेनी है और यहाँ हमारी स्लीव्स स्टिच मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से निकाल लेना है आपने। और यहाँ देखिए कितनी नीट हमारी स्लीव्स अटैच हुई है, बिल्कुल इसमें झोल नहीं है। और देखिए इसके दोनों के सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर हैं, इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल आमने सामने हैं। इसी तरह से आपकी स्लीव्स अटैच होगी। यहाँ देखिए बिल्कुल सिलाई इधर से उधर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसी तरह आपने भी स्लीव्स को अटैच करना है। यहाँ देखिए मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और ये शोल्डर की सिलाई को देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्लीव्स अटैच हुई है। इसका शोल्डर का हिस्सा बिल्कुल सेंटर में आया है। तो इसी तरह आपने मेरे तरीके को फॉलो करके अपनी स्लीव्स को सही तरह से अटैच करना है। यहाँ देखिए बैक साइड की सिलाई है, कितने नीट लग रही है, इसमें कोई किसी किस्म का झोल नहीं है, पूरी गोलाई शेप में ये स्टिच हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।